नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IPL 2024 के 41वें मुकाबले के बारे में, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाला है। दोस्तों ये मुकाबला 25 अप्रैल को शाम के 7:30 बजे हैदराबाद के होम ग्राउंड यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। दोस्तों ये मुकाबला बहुत ही खास, बहुत ही ज़बरदस्त इसलिए होने वाला है क्योंकि पिछली बार ये दोनों टीमें जब आपस में टकराई थी तो उस समय हमें एक बहुत बड़ा महामुकाबला देखने को मिला था। ट्रेविस हेड नाम की एक आंधी आई थी जो RCB के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बन गई थी, उनसे पार पाना मुश्किल हो गया था और RCB की खराब गेंदबाजी का फ़ायदा सनराइजर्स हैदराबाद के सभी बल्लेबाजों ने उठाया था और स्कोर बोर्ड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 जितने बड़े स्कोर खड़ा कर दिए थे। हालांकि उतने बड़े रन चेस किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, फिर भी RCB की टीम ने थोड़ी दमखम दिखाई। दिनेश कार्तिक ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई और 262 तक RCB की टीम पहुंच गई, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो होना था, यानी कि 25 रन से RCB की टीम ये मुकाबला हार गई। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या इस मुकाबले में भी, जो कि 25 मार्च को मुकाबला होने वाला है RCB के खिलाफ, उस मुकाबले में भी सनराइजर्स हैदराबाद उस तरह के इंटेंशन दिखाएगी? क्या उस तरह से एक बार फिर गेंदबाजों की पिटाई करेगी? तो आप अगर ये बात मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी बल्लेबाज हैं वो सभी बल्लेबाज सर पर कफन बांध के आते हैं और गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर देते हैं। उनको ज़रा सा भी ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर विकेट गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ धुनाई करते हैं और कामयाबी भी हासिल करी है। इस सीज़न उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल के भी दिया है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर RCB की गेंदबाज ये चीज़ नहीं समझ सकी, वो अच्छी गेंदबाजी करने में नाकाम रहे, तो फिर डेफिनेटली हैदराबाद के बल्लेबाज उनके परखच्चे उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो अब तक हैदराबाद ने 7 मुकाबले खेल लिए हैं, 5 में उनको जीत मिली है, 2 में हार झेलनी पड़ी है और 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर मौजूद है। अगर ये मुकाबला वो जीत जाते हैं तो फिर वो नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो उनके लिए ये साल बहुत ही ख़राब रहा है। अब तक लगातार सभी मुकाबले हारते आए हैं। अभी तक 25 खिलाड़ियों में से 23 को वो टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन नतीजा वैसा ही रहता है, ये मुकाबले लगातार ही हारते हैं। लेकिन अगर पिछले मुकाबले की बात करें जो कि KKR के खिलाफ खेला गया था, उस मुकाबले में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला था, लेकिन वहाँ पर ख़राब अंपायरिंग की वजह से विराट कोहली को आउट दिया गया था, जिसकी वजह से वो मुकाबला हार गए थे। लेकिन नहीं तो फिर वो मुकाबला भी RCB जीत जाता। खैर 1 रन से हारे तो उतना बड़ा हार नहीं माना जाता है, लेकिन हार तो हार होती है। लेकिन वहाँ पर RCB की टीम अच्छा क्रिकेट खेली थी। और जहाँ तक बात करें SRH के खिलाफ मुकाबले की, जो कि ये मुकाबला होने वाला है 25 मार्च को, तो 25 अप्रैल को, तो फिर यहाँ पर RCB की टीम दमखम दिखा सकती है। गेंदबाजी अगर अच्छी हो गई तो फिर बल्लेबाजी भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि रजत पाटीदार भी फॉर्म में आ चुके हैं, विल जॉस का भी बल्ला चलने लग गया है, दिनेश कार्तिक तो फॉर्म में भी हैं और फाफ और कोहली तो लगातार फॉर्म में ही बने हुए हैं। तो नो डाउट यहाँ पर बल्लेबाजी दमखम दिखाई दे रही है। अगर 240 का भी टारगेट मिलता है तो फिर ये टीम चेस कर सकती है, और अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो फिर RCB को 250 के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनें फिर डिसाइड करेगी कि ये मुकाबला उनको जीतना है या फिर हारना है, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी बहुत तगड़ी है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो अब तक इन्होंने 7 मुकाबले इन्होंने भी खेल लिए हैं और मात्र 1 ही मुकाबले जीते हैं, जो कि 2 पॉइंट के साथ ये अंक तालिका में सबसे लास्ट में यानी कि 10वें नंबर पर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अब तक इन दोनों टीमों ने 24 मुकाबले IPL इतिहास में खेले हैं। 10 मुकाबलों में RCB को जीत मिली है और 13 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। अगर इनके हाईएस्ट स्कोर की बात करें दोस्तों, तो पिछले मुकाबले में ही हमें RCB का हाईएस्ट स्कोर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ देखने को मिला वो 262 का था, और सनराइजर्स हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर जो कि RCB के खिलाफ बनाया गया था वो 287 का था। वहीं अगर हम लोएस्ट स्कोर की बात करें तो RCB का लोएस्ट स्कोर 68 रनों का रहा है सनराइजर्स के खिलाफ, और सनराइजर्स हैदराबाद का लोएस्ट स्कोर 125 रहा है RCB के खिलाफ। तो यहाँ पर देखने के बाद तो यही लगता है दोस्तों कि RCB की टीम थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये
ये मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है। तो वहाँ पर इन दोनों टीमों ने किस तरह से क्रिकेट खेला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अब तक इन दोनों टीमों ने यहाँ पर 8 मुकाबले खेले हैं। 2 मुकाबलों में सिर्फ आरसीबी जीती है, बाकी 6 मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज करी है। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो दोस्तों कि सनराइजर्स हैदराबाद बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ तक हम इस साल की टीम की बात करें तो इस साल भी सनराइजर्स हैदराबाद काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आरसीबी के ऊपर। और इसी के साथ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो दोस्तों पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ था, लेकिन अब यह ख़त्म हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जो उलट पुलट हुई है, जो पिच बने हैं वो फ्लैट पिच बन चुके हैं। यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए ही सिर्फ है, गेंदबाजों के लिए कुछ है भी नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर 2 मुकाबले इस साल खेले गए हैं आईपीएल के। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला, फिर सीएसके के खिलाफ खेला और दोनों ही मुकाबलों में काफ़ी भर के रन पड़े। पहले मुकाबले की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन जड़े थे और मुंबई इंडियंस ने भी बल्लेबाजी करी थी और 246 रन तक वो भी पहुंच गए थे। तो नो डाउट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई स्कोरिंग मैच होता है। दूसरे मुकाबले में जो कि सीएसके के खिलाफ हुआ था, सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165 रन बनाए थे और जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 19वें ओवर के पहले ही गेंद पर यह मुकाबला खत्म कर दिया था। 166 रन वो भी बनाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिच तो फ्लैट दिखाई दे रही है, बल्लेबाजों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, गेंदबाजों के लिए यहाँ कुछ है नहीं। तो थोड़ी सी यहाँ पर भी सनराइजर्स हैदराबाद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उनके बल्लेबाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए कैसे होने वाली है। अगर हम बात करें आरसीबी की तो आरसीबी की प्लेइंग 11 शायद सेम ही होने वाली है क्योंकि पिछले बार जो केकेआर के खिलाफ मुकाबला खेला था वो काफ़ी अच्छा हुआ था। वहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में ही दमखम देखने को मिली थी। हालांकि वो मुकाबला हार गए थे, 1 रन से ही हारे थे, इसीलिए कह सकते हैं कि वो मुकाबला अच्छा था। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि सेम ही होने वाली है। फाफ और विराट ही ओपन करेंगे, फिर विल जैक्स नंबर 3 पर, अदिति पाटीदार 4 पर, फिर कैमरन ग्रीन होंगे। पिछले मुकाबले में कैमरन ग्रीन ने 2 विकेट झटके थे, हालांकि बल्लेबाजी हुई नहीं थी, तो उनके जगह पे मैक्सवेल आ सकते हैं। लेकिन अगर गेंदबाजी अच्छी होगी तो फिर मुझे ख्याल से कैमरन ग्रीन को ही मौके दिए जाएंगे। उसके बाद फिर महिपाल लोमरोड, फिर आएंगे श्रेयस प्रभुदेसाई। पिछले मुकाबले में इन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी तो इनको एक बार फिर मौका मिलेगा। इसके बाद फिर दिनेश कार्तिक होंगे, फिर कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गूसन और यश दयाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। अगर हम उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो ये टीम भी शायद सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरने वाली है क्योंकि ये लगातार मुकाबले जीत के आ रहे हैं और ये टीम काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ही ओपन करते हुए दिखाई देंगे, फिर एडम मार्करम नंबर 3 पर, एंडी क्लासन नंबर 4 पर, नीतीश रेड्डी 5, फिर शहबाज अहमद होंगे, अब्दुल समद होंगे, पैट कमिंस, वशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और पिछले मुकाबले के हीरो यानी कि टी नटराजन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की कुछ टीमों की प्लेइंग 11 होने वाली है, लगभग सेम ही होने वाली है। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से सनराइजर्स हैदराबाद भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी पलटवार कर पाएगी, क्या वो बदला ले पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।